Namaste everyone. My name is Momita Chakravarti and I hope you all are keeping well physically as well as mentally. Today I am back again with another special discussion on Netaji Subhash Chandra Bose, and the topic for today is Netaji as an icon or inspiration for the youth. And for discussing that, we have a very special guest amongst us today who needs no introduction, and he is none other than Major General Sri Gagandeep Bakshi, whom I fondly call GT Uncle. GT Uncle's service to our motherland is priceless. He has also been awarded with various honorary medals and positions till date, like Vishishta Seva Medal, Sena Medal, for his great service and dedication for Ma Bharati. Today, we will discuss about one of the greatest sons of Ma Bharati, who is none other than Netaji Subhash Chandra Bose, and Netaji as an inspiration for youth. So let's welcome GD Uncle on board and start our discussion for today. Namaste Uncle. नमस्ते बेटा. हाँ, Namaste. कैसे हैं आप Uncle? very good बेटा. Thank you for joining us today. So Uncle, I've given a small introduction about you in the beginning, and today's topic is Netaji as an inspiration for youth. So, All right. Yes, Uncle, over to you. All right. As you are, you want in Hindi, English, what? Anything is fine, Uncle. We can go ahead with English. Yeah. All right. मेरे बच्चों, आप सबको पता होगा कि जो अगला साल है, that is the 125th anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी 23 जनवरी को उनका 125वां साल शुरू होगा, जो कि 22 में पूर्ण होगा. He will be 125th birth anniversary of Netaji. What I want to tell you is that if there is one man who actually freed India, it was Netaji Subhash Chandra Bose. He had raised an Indian National Army of 60,000. How many of you know, आप में से कितने जानते हैं कि वो 60,000 में से 26,000 सिपाही, अफसर जैसे जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, प्राण न्यौछावर कर दिए थे. 26,000, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है. आजादी के बाद हमारी 13 लाख की फौज में से अभी तक 25,000 और कुछ हमारे अफसर जैसे जवान शहीद हुए हैं. कोई 73 साल में 13 लाख में से 25,000, और यहां 60,000 की फौज में से 44% यानी कि 26,000 भारतवर्ष के लिए शहीद हो गए, जान न्यौछावर कर दी अपनी. और फिर भी कितने शर्म की बात है कि इतना बड़ा झूठ इस देश में फैलाया गया है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. ये क्या झूठ है साहब? 26,000 मारे गए, उनको आप उनको दफना देना चाहते हो, और आप पूरा क्रेडिट देना चाहते हो उनको जिन्होंने कहा कि हमने लाठियां खाई. लाठी खाई, और हम जब जेल में गए हमने क्लास 1 स्टेटस मांगा, हमने कहा कि हम हिंदुस्तानी लैट्रिन पे नहीं बैठेंगे, हमको अंग्रेजी लैट्रिन चाहिए, अंग्रेजी अखबार चाहिए, टेबल चाहिए, मेज चाहिए, ताकि हम किताबें लिखें, पैसे कमाएं जेल में. वो लोगों को राजपाट मिला, और जिन्होंने असली में कुर्बानी दी इस देश के लिए, एक पत्थर नहीं है जहां उनका नाम, एक पत्थर नहीं है जहां उनका नाम. सिंगापुर में एक मेमोरियल आयन ने बनाया था अपने शहीदों के लिए. वहां पे नेहरू जाना चाहते थे अपना मत्था टेकने इत्यादि, तो माउंटबेटन ने उन्हें रोक दिया कि तुम नहीं जाओगे, और उसने अपने इंजीनियर भेज के बम लगा के उड़वा दिया उसको. सन 1984 में भारतीय मूल के जो लोग थे उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और दोबारा वो जो है वो मेमोरियल को दोबारा खड़ा किया. लेकिन अफसोस की बात यह है कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक मेमोरियल, एक पत्थर नहीं है 26,000 शहीदों के नाम का. 26,000 शहीदों के नाम का एक भी पत्थर नहीं है. तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? नेताजी ने अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारत को आजाद कराने में, और हमने अपने डॉक्टर कल्याण डे को लंदन भेजा था. वो ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स में गए थे, और उन्होंने वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स में रिसर्च करी.
जो कि मेन ब्रिटिश डिसीजन मेकर थे, जैसे कि लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, फील्ड मार्शल वेवल, फील्ड मार्शल ऑकिले, जो वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ थे इंडिया में, तमाम गवर्नर्स ब्रिटिश राज्य के भारतवर्ष में जो थे, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो थे, वो सब की कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ी। और साहब उससे साफ जाहिर होता है कि अंग्रेज कह रहे हैं, लिख के गए हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड छोड़ गए हैं, साइन चिट्ठियां छोड़ गए हैं कि साहब बड़ा दबाव पड़ रहा है हमारे ऊपर नेताजी की आईएनए के चलते, जो उनका ट्रायल हुआ उसके चलते पूरे देश में आक्रोश फैल गया है, सेनाओं में आक्रोश फैल गया है, हमारे हुक्म नहीं मानेंगे भारतीय सिपाही। और इस वक्त 25 लाख सिपाही हैं भारतीय और 40,000 गोरे, अगर उन्होंने पत्थर भी मारे तो हम खत्म हो जाएंगे। ये भय था जिसने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। और जैसा कि ये जो भय था, एक मिनट, जब ये जो भय था, ये फरवरी 1946 में, फरवरी 1946 में असली में विद्रोह हुआ रॉयल इंडियन नेवी में। भारतीय नौसेना, जो कि अंग्रेजों की नौसेना थी, 80 जहाजों में से 79 शिप्स, 79 जहाजों पर विद्रोह हो गया। अंग्रेज अफसर फेंक दिए पानी में, यूनियन जैक उतारा और तिरंगा चढ़ाया, और कराची और मुंबई की गलियों में जय हिंद के नारे लगाते नेताजी के फोटोज लेके वो लोग उन्होंने घूमना शुरू किया। जब ये हुआ तो अंग्रेज समझ गए कि सब खलास है, सब खत्म है। लेकिन अफसोस ये कि राज्य आईएनए को नहीं सौंपा गया, राज्य सौंपा चाटुकारों को, नेहरू को और कांग्रेस को, जो कि चाटुकार थे सबसे बड़े अंग्रेजों के, जिन्होंने ऊपर से तो बड़ा उनकी खिलाफत करी थी, लेकिन असली में उनके साथ बहुत कोऑपरेशन करी थी, बहुत उनका सहयोग किया था। और अंग्रेजों के जाने के बाद भी नेहरू ने माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया, जबकि पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया। ये बड़ी घिनौनी असलियत है, ये हकीकत है हमारी आजादी की, जिसको आज तक हमसे छुपाया गया, जमीन में गाड़ने की कोशिश की गई, एक फॉल्स हिस्ट्री, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया कि केवल गांधी और नेहरू की वजह से हमें आजादी मिली, और नेताजी का तो कोई सहयोग ही नहीं था, उनका नाम ही मिटा दिया गया, बोला वो तो एयर क्रैश में मर गए, जबकि वो रूस पहुंच चुके थे और वहां से आजाद हिंद की स्ट्रगल जारी रख रहे थे। और फिर अंग्रेजों ने स्टालिन से बात करके उनको कैद कराया, और कैद में टॉर्चर करके अंग्रेजों ने मारा। ये बड़ी खौफनाक हकीकत है, क्योंकि भारत के तो लोगों सर अंकल, आप क्या मानते हैं कि नेताजी ही वो इंसान थे जिनकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली? सही, ही वॉज द रियल मैन जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। He and the Indian National Army were the real cause, इसीलिए उसे छुपाया गया, दबाया गया, ताकि ये जो अहिंसावादी जो नाटकी थे, जो नाटक कर रहे थे अंग्रेजों से लड़ने का, और थे अंग्रेजों के चमच, थे अंग्रेजों के मतलब सहमति थी उनकी, अंग्रेज शासन के चमचे थे ये लोग वहां पे राज्य गद्दी को सौंप के गए अंग्रेज। इन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ का हिस्सा रखा और हर चीज प्रयास करने की कोशिश की, जिसके चलते ये जो है जिसके चलते भारतवर्ष अंग्रेजों की बड़ी कृतज्ञता मानते हैं ये लोग अभी भी, कि अंग्रेजों ने हमारा उद्धार किया। अरे अंग्रेजों ने हमारे देश में 7 बड़ी उनके चलते फैमिन हुई थी, भूखमरी हुई थी। जो आखिरी फैमिन थी 1943 की, जो कि बंगाल में हुई, उसमें 35 जो है लाख से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। 35 लाख, 3.5 करोड़ मारे गए। ठीक है साहब। और ऐसा खौफनाक जो उन्होंने यहां किया, लूट लिया भारतवर्ष को, खून चूस लिया हमारा। और फिर भी लोग बड़ा कह रहे हैं कि हमको हिटलर का सहयोग नहीं लेना चाहिए था। क्यों ना लें अपने देश के दुश्मनों का, जो अंग्रेजों के दुश्मनों का सहयोग। चाणक्य नीति कहती है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। नेताजी ने बिल्कुल वही किया और बिल्कुल सही किया जी। तभी हम आजाद हुए, ये तो अभी भी शायद गुलाम होते चाटुकारों के चलते। जी,
तो अंकल, और एज एन यूथ अगर बात करें हम नेताजी की, अभी अभी आपने हिटलर की बात कही, तो ऐसा क्या था नेताजी में कि ऐसे जो ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स थे जैसे मुसोलिनी है और हिटलर थे, वो मिले और उन्हें हेल्प तक की? ऐसा क्या था जिनसे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, हम यूथ को इंस्पिरेशन लेना चाहिए नहीं, नेताजी देखिए से? देखिए नेताजी एक वर्ल्ड स्टेट्समैन थे, वर्ल्ड क्लास स्टेट्समैन थे। वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये शक नहीं होना चाहिए किसी को। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, सुप्रीम कमांडर हमारे आर्म फोर्सेस के नेताजी थे। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में एक आजाद हिंद सरकार की गठन करी थी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस करी थी। आपको याद है कि जो अमेरिकन है वो 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस दिवस मानते हैं, क्योंकि उस दिन उनकी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। वो दिन नहीं है जिस दिन अंग्रेज गए थे, बट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। 15 अगस्त को क्या हुआ? भारत आजाद नहीं हुआ, भारत को डोमिनियन स्टेटस मिला, एक अंग्रेज गवर्नर जनरल यहां पे रखा गया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही मतलब मजाक करने की, भद्दा मजाक करने की बात थी। अंग्रेजों के बड़े गले लगना और उनके साथ दोस्ती, अयाशी और बड़ा दोस्ताना दिखाना, ये तो गद्दारी थी एक किस्म से। जी अंकल, तो ये जो आपने कहा 60-65 हजार की जो सेना थी नेताजी की, आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की, तो उन्होंने तब, आपके हिसाब से उन्होंने तब उन्हें, नेताजी को ही उनके एज ए मेन लीडर क्यों चुना होगा, और बाकी किसी किसी और भी कई सारे लीडर्स थे, उन्हें ना चुनकर नेताजी में ऐसा उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने नेताजी को ही अपना लीडर चुना उन्होंने और उन्हें ज्वाइन? नेताजी में हिम्मत देखी, दूरदर्शिता देखी, स्ट्रेटेजिक सेंस और विजन देखा, तभी उन्होंने नेताजी को चुना। और नेताजी एकमात्र थे जिनमें इतनी हिम्मत थी कि वो जाके यहाँ कलकत्ता से वो एस्केप करके वो अफगानिस्तान के जरिए रूस से होते हुए इटली पहुंचे, इटली से जर्मनी पहुंचे, वहां पे एक आजाद हिंद फौज वहां खड़ी करी, एक ब्रिगेड इंडस्ट्रियल लीजन खड़ी करी। फिर जब देखा कि जर्मनी वो जंग को हार रहा है, तो वो वहां से सबमरीन में बैठ के आए, साउथ अफ्रीका के चारों तरफ घूम के मडागास्कर के पास जापानी सबमरीन में ट्रांसफर हुआ, सबमरीन टू सबमरीन, भारी तूफान में। और फिर वो जापान पहुंचे, जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, फॉरेन मिनिस्टर से मिले, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, और आजाद हिंद फौज का चार्ज संभाला और उसका एक्सपेंशन किया, 40,000 से 60,000 की फौज बनाई। और फिर बर्मा में जाके लड़े, इम्फाल कोहिमा का युद्ध लड़े। अरे वो तो फ्रंट से लीड करते थे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर। और वो उन्होंने आईसीएस का जो एग्जाम है वो पास किया था, 4थे नंबर रैंक पे आए थे पूरे कॉमनवेल्थ में। इतने वो पहुंचे हुए, वो इतने शातिर दिमाग वाले थे, इतने तेज, इतने हिम्मत वाले थे, वही एक नेचुरल चॉइस थे इस स्ट्रगल को लीड करने के लिए। जी अंकल जी, तो अभी जो है, जो हम लोग यूथ, अभी देखिए बहुत धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है जो बाहर आ रहे हैं आफ्टर द डीक्लासिफिकेशन ऑफ नेताजी फाइल्स, उसको लेके भी हमने पहले बात की है। तो अगर अब उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो आ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे फाइल्स हैं भी जिनको डिस्ट्रॉय ऑलरेडी कर दिया गया है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है उनके बीच की जो अगर बाहर आए तो उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश पे? ये बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, जो फाइल्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास हैं वो डिक्लासिफाई नहीं हुए। असली चीजें ब्रिटिश MI5 में है, जो 100 साल मतलब पूरे होने के बाद डिक्लासिफाई होगी। मतलब वो तकरीबन अभी 20-30 साल और हैं दूर, उसके पहले नहीं वो डिक्लासिफाई करेंगे। रूस अपना फाइल्स डिक्लासिफाई नहीं कर रहा, शेयर नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट की थी, कुछ नहीं किया उन्होंने, उन पर दबाव डालना पड़ेगा। फ्रांस के पास, अमेरिका की CIA के पास भी काफी खबरें हैं, वो मांगनी पड़ेगी ताकि हमको असलियत पता चले। काफी सारी असलियत तो खुल के आ गई, लेकिन अभी भी उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और आखिरी में मेरी अपील है तमाम युवा पीढ़ी से कि हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चालू किया है। नेताजी की मूर्ति अगले साल 23 जनवरी को, जो इंडिया गेट के पीछे एक खाली छतरी है जहां किंग जॉर्ज 5 का स्टैचू होता था, आप प्लीज फेसबुक पे जाइए, मेरे पेज पे जाइए, मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाइए,
मैंने ये जो कैंपेन है, सिग्नेचर कैंपेन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया हुआ है। कोई 33,000 लोगों ने ऑलरेडी साइन कर दिया है। आप लोग जाइए, फटाफट साइन करिए, खूब शेयर करिए, ताकि हमारे नेताओं के पास मैसेज पहुंचे कि भारत की जनता चाहती है कि नेताजी की मूर्ति को सम्मान राजपथ पे मिलना चाहिए, किसी चावड़ी बाजार में नहीं लगनी चाहिए, राजपथ पे मिलना चाहिए। जी बहुत आभार आप लोगों का, आपने मुझे समय दिया। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद अंकल, जय हिंद। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू।